أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيम. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम और सामीन कराम और हाज़रीन महफ़िल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 में आप सभी को खुश आमदीद। और मैं हूं मुख्तार अहमद। तमाम नाज़रीन और सामीन जितने भी हैं उन तमाम लोगों को खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में। गुज़श्ता रोज़ भी अरसला हमारी जो एपिसोड के हवाले से कुछ फीडबैक के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे तमाम नाज़रीन का जो कि बाहर देख रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान में बैठ के देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों का फीडबैक आता है रेगुलर बेसिस पे, सवालात भी अब जो है ना हम ये देख रहे हैं कि जी फीडबैक के जरिए आ रहे हैं। फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है कि इसके लिए मैं चाहूँगा कि आज अपनी भरपूर जो पूरी टीम है उसका शुक्रिया अदा करूँ, जिसमें हमारे साथ असद मौजूद होते हैं, हमारे साथ अदील मौजूद होते हैं, आकिब भाई मौजूद होते हैं, हमारे साथ इरफान मौजूद होते हैं, जैदी साहब मौजूद होते हैं, मोयुद्दीन साहब मौजूद होते हैं, आईटी में हमारे साथ गाजी मौजूद होते हैं, इसके साथ साथ आकिब भाई जो आईटी में होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, हुज़ैफा मौजूद होते हैं। कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो उस हवाले से भी पूरी टीम काम कर रही होती है। तो ये पूरा एक गुलदस्ता है जो सच के मिलता है। वो 1 घंटे की तो ट्रांसमिशन है, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी शायद ये जो गिने चुने लोग स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं शायद वही तमाम लोग हों, लेकिन हम ये देखते हैं कि जी हमारे साथ खुर्रम भी मौजूद होते हैं जो कि ऑडियो पे होते हैं। इसके साथ साथ दीगर और भी हमारी सपोर्टिंग स्टाफ में हमारी चाय वाली टीम अगर बात करें तो निसार साहब मौजूद होते हैं। तो इस तरह के दीगर ऐसे लोग हैं जो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यही मैं कहता हूं कि हमें रमजानों में भी इसी तरीके से जुड़ के वैसे भी रहना चाहिए और रमजानों में भी रहना चाहिए। उसके साथ साथ नॉर्मल डेज में भी इस तरह अगर जुड़ के रहे तो कोई ना कोई चीज हम कहते हैं कि अच्छी से अच्छी तैयार हो जाती है। तो भाई ये आज का एक मैसेज जरूर था। तो भाई हमारी जानिब से आसान रमजान की जानिब से तमाम टीम को जो है वो सक्सेसफुली जो ये ट्रांसमिशन चल रही है इसकी मुबारकबाद। इसके साथ साथ हम स्पॉन्सर्स पर आ जाते हैं। ऐसा ही हम मेरा ख्याल है पहले हमदे बारी ताला से शुरू करवाते हैं। फरहान फिरोजी साहब आपसे दरखास्त करेंगे हमदे बारी ताला। फज़्ल रब्बुल मौला और क्या चाहिए, फज़्ल रब्बुल मौला और क्या चाहिए, फज़्ल रब्बुल मौला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में हो, दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में हो, दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में हो,
उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। भीख दे कर मुझे मेरे सरकार ने, भीख दे कर मुझे मेरे सरकार ने, भीख दे कर मुझे मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। जज़ाकल्लाह। और अब हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने स्पॉन्सर्स का, उन लोगों का जिनका ताउन इस नशरियात में हमारे साथ साथ होता है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स आर्किटेक्ट का। अगर आपको अपना हसीन सा घर बनाना है, सजाना है और बहुत अच्छा बनवाना चाहते हैं तो इनके पास जाइए और इनसे रब्ता कीजिए, इनकी खिदमात से जो है वो फ़ायदा उठाइए। लेकिन साथ ही साथ एक ज़बरदस्त फ़ायदा इस वक्त ये भी उठा सकते हैं कि इनकी पोस्ट पर जाकर आपने जल्दी से इनके पेज पर लाइक, कॉमेंट, शेयर करना है, तो हो सकता है बाइक जीतने वाले खुश नसीब आप ही हो। ठीक है जनाब। ब्राइट स्टार का बहुत बहुत शुक्रिया। स्किन की कोई प्रॉब्लम्स, स्किन की कोई रेजर्वेशन आपकी, आप स्किन को चमकाना चाहते हैं या बालों के हवाले से कोई भी ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए ब्राइट स्टार के पास और ये खिदमत उनसे हासिल कीजिए। रिवायत कुकिंग ऑयल का बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मसाला का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो ज़बरदस्त सा ड्रेस मैंने पहना हुआ है, अगेन बुटीक इन, इनके ड्रेसेस बहुत खूबसूरत हैं और इवेंट्स भी इस वक्त आने वाले हैं, ईद भी है, शादियाँ भी है, तो जाइए आप भी जाकर इनकी अच्छी सी कलेक्शन को चेक कीजिए। रूह ज़मज़म का बहुत बहुत शुक्रिया, यानी अर्शी इंडस्ट्रीज़ का, ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ न्यू टाउन बटर, न्यू टाउन डेयरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको असली घी, असली मक्खन चाहिए तो इनके पास जाइए। क्या बात है, बिल्कुल जी। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सेलमैक्स पावर का। आपके घर में अगर बिजली नहीं आ रही या अगर आपके घर में बड़े बड़े बिल आते हैं बिजली के, तो भाई आपने सेलमैक्स पावर अपने घर आप लेकर आ जाएं, तमाम तर जो मुश्किलातों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा और करेंगे मैं चाह रही हूँ कि इस आपके फौरन बाद अगर हम इस वक्त ब्राइट को एनर्जी की बात कर लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन बन रहा है। जी जी, तो ये मुख्तार ने नहीं सोचा होगा, अनएक्सपेक्टेडली हो गया। मैंने कहा मैं अपनी गलती को ऐसे कवर कर लेती हूँ। जल्दी से हम जाते हैं ब्राइट कोर एनर्जी, मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का जामिन। वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल आपको ये वारंटी भी दे रहे हैं, हम वक्त दस्तयाब हैं। प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग की सर्विसेज भी दे रहे हैं। साथ साथ ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल और आपकी जरूरत। क्या बात है, बिल्कुल जी। फन टाउन आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि फन टाउन के बारे में हम रोजाना बताते हैं। बच्चे जो है हम देख रहे हैं स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करना है। अब भी हम देख रहे हैं कि रमजान के महीने, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। जारी बड़े जो है वो हम देखते हैं कि जी सहरी की वजह से रातों में जाग रहे हैं, लेकिन बच्चों का भी स्केड्यूल हमें यही नजर आ रहा है। तो भाई इस चीज को थोड़ा सा हमें कवर करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज फाउंडेशन का। इम्तियाज सिद्दीकी फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन जो खास करके जिसकी बावरत से हम देख रहे हैं कि टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी काम करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ दीगर और भी मुस्तकिन है जिनके लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ड्रिंक, एक ऐसा पानी है जो कि आपकी सेहत को बख्शता है, सेहत बख्श पानी है, लेकिन इसके साथ साथ सोडियम उसमें लो है, जिसकी वजह से आपको जो मैदे के अमराज होते हैं या पथरी के जो अमराज होते हैं वो आपको नहीं होंगे। इसके साथ साथ वो जो टैगलाइन है उनकी, वो कहते हैं कि जी हम कपड़ों को बड़ी नफासत से तैयार करते हैं जब जाके बनता है शान लिबास। तो आज का भी अटायर जो मैंने वेयर किया हुआ शान लिबास का है। बहुत शुक्रिया शान लिबास आपका भी। इसके साथ साथ लीचेन एसेंस, मुनफरिद खुशबू और इसके साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची एक ऐसा मर्ज है हीमोफीलिया जो जिसका इलाज मुमकिन तो है लेकिन बहुत कॉस्टली है। इसके लिए आपने ज़रूर जो है वो खास करके हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची से रुजू करना है। अपनी जो भी अतियात है, ज़कात है, आप ज़रूर इनके साथ शेयर करें ताकि ज़िंदगियाँ आप बचा सकें। इसके साथ साथ हेवंस ट्रीटमेंट, गुज़श्ता 2 रोज़ कबल भी हमने देखा कि हेवंस ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद था। जॉइंट पेन की अगर बात करें तो बूढ़ों को जॉइंट पेन होता है, तो जी यूके से सर्टिफाइड ये एक मेडिसिन है, एक ऐसा ऑयल है, अगर आप वो ऑयलमेंट करेंगे तो भाई आप
अपनी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाल तोड़ है या बाल नहीं उग रहे हैं या जी बाल जो है वो काले नहीं हैं, तो भाई आपने जो है इनका हेयर ऑयल भी इस्तेमाल करना है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करेंगे। वो कहते हैं कि जी जदीद और मेयारी इलाज दे रहे हैं लेकिन जेब पर कभी भारी नहीं होगा। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे ट्रैवल डिजाइनर का, एक ऐसी कंपनी जो कि खास करके अब 4 रोजा सऊदीया का ट्रैवल विजिट आपको फ्री में करवाएगी अगर आपने इनकी पोस्ट पे जाके लाइक किया, कमेंट किया और उसे शेयर किया, और अगर किसी को मेंशन किया तो भाई हो सकता है शायद उसका नाम निकला है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा, क्या पता हमारा ही नाम निकला है, ऐसा भी हो सकता है। हम भी दुआ करते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि आप भी जाके कमेंट कीजिए और कोलैबोरेशन में चले जाएं, तो मुझे लगता है कि शायद आपका ही निकला है। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ करना पड़ेगा हमें भी। ठीक है जी, चले ये तो तमाम तरह सूरत हाल भी नजर आ रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से अब मुफ्ती साहब के जाने बढ़ जाते हैं, और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही था? हाँ बिल्कुल, आज जो आसान बयान है वो पहले अशरे के हवाले से हम चाहेंगे मुफ्ती साहब उस पर रोशनी डालें, और साथ ही साथ हमें ओवरऑल ये बताइएगा कि 3 अलग अलग अशरे क्यों है। ओवरऑल भी कहा जा सकता था कि पूरा रमजान जो है वो 30 दिन एक जैसे हैं, एक जैसी इबादत करें, 3 अशरों में क्यों इसको तकसीम किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये एक आपके जो सवाल से मुनासबत रखती हुई हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस है। उसके अंदर तवील खुतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबान के आखिरी दिन दिया था। क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। इसकी इब्तिदा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम को जमा किया और फरमाया कि तुम पर एक अज़मतों वाला मुबारक महीना साया फ़गन हो चुका है, जिसके अंदर दिन में रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया, रात के अंदर तरावी को अपने क़ुर्ब का ज़रिया करार दे दिया। तो ये इसके अंदर इख्तिताम में जाके एक हदीस का जुमला ये भी है कि हुवा शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। तो इस हदीस से मुंसलिक जो है जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने ये फरमाया है कि ये जो हदीस है ये रिवायत के एतबार से ज़ईफ़ है, इसकी सनद ज़रा कमज़ोर है, इसलिए इसको फ़ज़ाइल की नशिस्त के अंदर, फ़ज़ाइल की अहकामात के अंदर, फ़ज़ाइल की बातों में तो इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। वो इसलिए कि ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलता किसी पर, न कुरान करीम में न हदीस मुबारका के अंदर, कि रमज़ानुल मुबारक को 3 अशरों के अंदर डिवाइड करके तीनों अशरों की मखसूस दुआ अलग अलग बयान की गई हो। ऐसा कहीं पर भी शरीयत में, दीन में नहीं मिलता। जिस तरीके से ये शिबा सबको लाहिक होता है कि पहला अशरा रहमत है तो इसके अंदर रहमत ही की दुआ की जाए, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। दूसरा अशरा मग़फ़िरत है तो इसके अंदर अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ही पढ़ा जाए। तीसरा अशरा जो है जहन्नम से खलासी का है तो इसमें अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार ही पढ़ा जाए। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। अलबत्ता ये सारी दुआएं मसनून हैं, और पहले अशरे की जो दुआ हम पढ़ते हैं रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, तो ये कुरान करीम से माखूज़ भी है और मौजूद भी है कुरान करीम के अंदर भी। लेकिन इसमें एक एतराज़ भी पैदा होता है मुख्तार भाई जी। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नम से आज़ादी। अगर पहला अशरा रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है, तो क्या दूसरे अशरा में अल्लाह ताला की रहमत नहीं है? तीसरा अशरा जहन्नम से खलासी का है तो क्या उसके अंदर मग़फ़िरत के फ़ैसले नहीं हो रहे? नहीं। इसका बिल्कुलिया तौर पर ऑथेंटिक जवाब ये है कि ये पूरा महीना रहमतों का भी है, अल्लाह ताला की बख्शिश का भी है, जहन्नम से खलासी का भी है। हर एक पल के अंदर, हर लम्हे में अल्लाह ताला से हमने रहमतें भी मांगनी है, अपने गुनाहों के ऊपर नदामत के आंसू भी बहाने हैं। करने का काम जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो साबित है, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही ऑथेंटिक मजबूत रिवायत है, वो क्या? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 4 काम करने हैं इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे, और 2 चीज़ें तुम्हारी अपनी ज़रूरत हैं। 2 चीज़ें वो जिससे तुम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हो, वो क्या? कलमे तय्यबा का विर्द कसरत के साथ। नंबर 2 इस्तिग़फ़ार की कसरत। ये 2 चीज़ों से तुम अल्लाह ताला को राज़ी करोगे। सबसे पहले बादशाह को, कायनात के मालिक को, अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया। अब अपने लिए क्या मांगोगे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फ़िरदौस। अपने लिए जन्नतुल फ़िरदौस को मांगो।
और व अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाह ताला की जो जेल है, कैद खाना है जहन्नम में, उससे पनाह मांगो। चुनांचे ये बार बार पूरे रमज़ान में ही मांगना चाहिए। हदीस के अंदर आता है इंसान जो भी दुआ 3 मरतबा मांगता है तो 3 मरतबा, हदीस के अंदर का मतलब है कि इसरार हो गया उसके अंदर। तो अगर 3 मरतबा हमने जन्नत को मांग लिया तो हदीस में आता है जन्नत कहती है अल्लाह ताला ये बंदा बड़ा मुश्ताक है, बड़ा इश्तियाक रखता है जन्नत का, आप ऐसा करें इसको दे ही दे। जब जहन्नम से पनाह मांगते रहता है, जहन्नम कहती है अल्लाह ताला ये डर गया आपके कैद खाने से, आपके अजाब से डर गया, चुनाचे आप इसको मुझसे दूर ही कर दें। तो ये पूरा अशरा है, पूरा रमज़ानुल मुबारक ही रहमत का भी है, मगफिरत का भी है, जहन्नम से आज़ादी का भी है। हम में से हर एक को चाहिए कि हर एक चीज़ इसके हर साथ से फ़ायदा उठाएं। खुसूसन इख्तिताम में इस हदीस के ऊपर करूँगा जो अथेंटिक मुत्तफ़क़ अलैह बुखारी मुस्लिम की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े रखता है ईमान के साथ और अजर व सवाब की अल्लाह ताला से उम्मीद के साथ, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रात को क़ियाम करता है, अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर राज़ो नियाज़ की गुफ्तगू करता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला उसके भी गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। चुनांचे इस चीज़ के ऊपर आना चाहिए। और फिर ये जितनी भी दुआएं हैं ये तो अच्छी ही हैं, मस्तून भी हैं, इन सारी चीज़ों का हर एक अशरे के अंदर एहतमाम करना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे ख्याल से यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं रमज़ान मुबारक में मेट्रो 1 न्यूज़ की खास स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3। इसी के साथ मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। सीजन 3 आप बार बार कह रही हैं, हर बार कह रही हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सक्सेसफुली तीसरी बार हम आ चुके हैं और शुक्रिया सबका हम अदा कर चुके हैं। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही हाँ जी। अब जो बात है ना वो यह है कि हम देखते हैं कराची में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन रमज़ान में भी हम देख रहे हैं अब चहल पहल शुरू हो जाएगी। अशरा जो पहला अशरा हमारा जो चल रहा है इसका हम देख रहे हैं कि हाफ होके गुजर चुका है, तो अब देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अब लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं। कुछ लोग 5 रोज़ा तरावी, कुछ लोग 10 रोज़ा तरावी पढ़ते हैं। इसके ऊपर भी गुफ्तगू हम करेंगे जरूर, लेकिन इस वक्त हमारे मेहमान जो है ना वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं, औरंगजेब सोमरो साहब मौजूद हैं, बोर्ड बेसिन पुलिस स्टेशन से हैं। तो आज बहुत सारी गुफ्तगू इनसे करेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, खास करके पुलिस स्टेशन के खुद के हालात क्या होते हैं, रमजानों में किस तरह के सिलसिले होते हैं, और खास करके जो लोग होते हैं वो क्या इंसाफ उन तक जब पहुंच रहा होता है उससे पहले जो कार्रवाइयां होती हैं उसमें क्या क्या मामला सामने आते हैं। तो भाई खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं सर आपको अपने प्रोग्राम में। आपने कीमती वक्त निकाला क्योंकि आप इतने मसरूफ रहते हैं आवाम को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाने के लिए, तो सर बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए। औरंगजेब साहब क्या कहेंगे, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, केसेस कम हो जाते हैं, ये जो जितनी अफरा तफरियाँ होती कम होती है, या इस वक्त और ज़्यादा बर्डन तेज़ हो जाता है? सर स्पेशली तो नॉर्मल ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे अभी ईद करीब आने वाली है तो ये छीना झपटी और स्नैचिंग वगैरह ये क्राइम ज़्यादा हो जाते हैं ईद करीब आने से, क्योंकि उनको भी ये मौका मिलता है क्राइम्स को, क्रिमिनल जो बंदे हैं क्रिमिनल माइंड हैं और तकरीबन दुकानों से उनको पता होता है, वो रेकी करते हैं कि अभी इनके पास दुकानदारों के पास कैश भी ज़्यादा होती है, स्नैचिंग भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ईद करीब आने वालों के तकरीबन 5 या हफ्ता पहले ये थोड़ा क्राइम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए तो ये पहला अशरा और दूसरा अशरा नॉर्मल रहता है, तकरीबन नॉर्मल रहता है। भाई ये तो अच्छी चीज़ है। वैसे आवाम को आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरह उनको इस वक्त जा रहे हैं, जैसे जैसे रमजान आगे बढ़ेगा ईद की तरफ हम जाएंगे, शॉपिंग भी करनी है, उनको खरीदारी ज़कात करनी के है, पैसे होते हैं लोगों के पास, वो बहुत जारी बहुत, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि क्या करें, वो अपनी हिफाजत कैसे करें? तकरीबन अपनी हिफाजत के लिए वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह यूज़ करें, ये ऑनलाइन शॉपिंग करें। ऑनलाइन आजकल ये रुझान ज़्यादा हो रहा है, लोग ऑनलाइन के ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। मतलब बैंक जाने की जरूरत हो ना, जब बैंक जाएंगे एटीएम में जाएंगे तो लोग ज़ाहिर कैश निकालेंगे तो तकरीबन, चलो ये एक अच्छा मशवरा दे रहे हैं। जैसे तकरीबन जो भी है इम्तियाज़ है या कोई और है ऐसे शॉपिंग मॉल हैं या स्टोर्स हैं बड़े बड़े, तकरीबन उन्होंने ऑनलाइन जो है ना अपने ऐप्स बना लिए हैं, घर बैठे बंदा आर्डर दे दे,
घर बैठे हर सही चीज है, मुहैया मतलब हो एहतियात जाती करें है। अपने बस तौर पे। ऑनलाइन तो आए, ये बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी कही औरंगजेब साहब ने कि ऑनलाइन है, लेकिन हमने अक्सर देखा कि ऑनलाइन चीजें, मैं तो कहता हूँ कि जो लोग ऑनलाइन चीजें मंगा रहे हैं तो वो जब जैसी रिसीव करें वैसे ही अपना कैमरा ऑन करें और अब बनाते चले जाएं जो जो चीजें ओपन हो रही। सही कह रहा हूँ? अच्छा, वैसे अगर औकात की बात करें, दिन में कौन सा वक्त आप ऐसा कहेंगे कि जब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या किसी काम के लिए इंसान जा रहा है, तो आप ये बताएं कि ये वाला वक्त ऐसा है जो बड़ा हाई रेट होता है स्नैचिंग का, तो इस वक्त बराए मेहरबानी ना निकले, कुछ ऐसा है या ओवरऑल पूरा दिन ही चल रहा है सब कुछ? नहीं नहीं, पूरा दिन ओवरऑल नहीं चलता ऐसा। ये रात के तकरीबन 8 आवर से ये छीना झपटी और ये पीक टाइम जो होता है। हाँ, और वो पीक टाइम, और वो जो देखते हैं आजकल कराची में जो ई चालान सिस्टम हो गया, हर जगह कैमरा लगे हुए हैं और वो टारगेट वो जगह करते हैं जहाँ लाइट्स कम हो, आम तरफ आना जाना कम हो, वो पॉइंट नोट करते हैं क्रिमिनल्स माइंड, जो भी बंदे हैं ना, तो जहाँ पे आना आमदरफ्त कम होती है वहाँ वो टारगेट बनाते हैं कि इधर से कोई बंदा आए, जैसे हम शीना जब्ती करके निकल सर जाए। आप लोगों को इतनी मालूमात होती है फिर भी हम देखें क्राइम रेट तो बढ़ता जा रहा है, आपको सारी मालूमात है, ऐसा क्यों है? अब तो आज आ गई है अब आपकी अदालत में, मुझे तो मैं ऐसा ये लगा। सोच रही थी कि ये ऐसा कुछ निकल ना जाए मेरे मुंह से, लेकिन मुख्तार ने कह दिया। लेकिन हम छोड़ते हैं, अब आपकी जिंदगी पे बात कर लेते हैं। आपने क्यों चुन लिया ये शोभा? हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल। मैंने ये शौक था बचपन से? नहीं, शौक नहीं था मेरा। मैं भी अनफॉर्चुनेटली पुलिस में आ गया। अनफॉर्चुनेटली एमबीबीएस का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने 2 माशाल्लाह। बार एमबीबीएस की ट्राई की है, मेरी एडमिशन नहीं हो सकी थी। बस ये मेरे वाले को उसके आप बाद चखना शुरू हो गया है। मुझे भी डॉक्टर बनना था, नहीं बन सका मैं भी। जी उसके बाद मैं एलएलबी की थी। जबरदस्त। हाई कोर्ट का एनरोल्ड वकील हूँ। माशाल्लाह 2019 में हमने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आया था, एडिट जबरदस्त। तो कमीशन हमने क्लियर की थी। फैमिली मेंबर्स तमाम दोस्त अहबाबों ने कहा कि यार आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन रहे हो, 3 स्टार अफसर बन रहे हो माशाल्लाह। कमीशन के, तो सही बात है। हमने फिर ज्वाइन कर लिया। रोल स्विच तो नहीं हो जाता? कभी कभी आप वकील बन जाते हो, कभी कभी आप पुलिस वाले। नहीं, ये तजर्बा हो रहा है। तजर्बा जिंदगी से तकरीबन पुलिस में जैसे आए ना जी, डेली वाइज कोई ना कोई नया सीन सीखते हैं। ये अच्छी चीज और है, हमेशा एक नई स्टोरी जब है। मैं डी कोर्स में था, तकरीबन ऑपरेशन में रहा हूँ, जी एडिशनल एसएचओ। माशाल्लाह। तो साथ भाई मेरे पास आते रहते थे अटली मैदान थाने में। जी जी तो तकरीबन ऐसी वारदातें सुनी हैं और इतने मैंने केसेस जो आजकल इन्वेस्टिगेशन किए हैं, तो नया डेली सबक मिलता है। चले ये लेकिन आपने पता है क्या कहा, साद भाई का नाम लेके नई नई वारदातों का जिक्र किया है। बड़ा जबरदस्त कनेक्शन बना है। और हमारे साथ जो है ना वो अब जब शुक्रिया अदा करें तो साथ का भी हमने करना भूल गए कि साथ जो है ना जितनी आप लोग हमारी रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज देख रहे होते हैं, तो ये सबका मिला जुला एक काम होता है, तो साथ का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। भाई साथ का भी हम जो है ना शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन अच्छा अब रूटीन की हम बात कर लेते हैं। अब बहुत टफ टाइम होता है आप लोगों के पास, एक 8 घंटे या 10 घंटे की आप लोगों की जॉब अगर है, तो रमजानों में इस रूटीन को कैसे मैनेज कर लेते हैं आप लोग? रमज़ानों की हमारी रूटीन ये कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे कोर्ट शुरू हो जाती है। तो केसेस के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हमें तो तकरीबन कोर्ट में जाना पड़ता है। ऑपरेशन साइड वाले थोड़े कम जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन का काम है पेट्रोलिंग करना, उधर गश्त करना, और जब एफआईआर हो जाती है तो एसएचओ का काम ख़त्म हो जाता है। ठीक। इन्वेस्टिगेशन का काम हमारा शुरू हो जाता है। तो शाम को टाइम तकरीबन, आजकल रमज़ान चल रहा है तो हम इफ्तार के बाद चाहते हैं थाने, तकरीबन 11-12 बज जाते थाने। जी। फिर सुबह सहरी का टाइम, सहरी करके 2-3 घंटे सोते हैं। 9 बजे कोर्ट पहुंचना होता है। कोर्ट में 2:30 बज जाते हैं। वापसी आके रूटीन वाइज 1-2 घंटे आराम कर लेते हैं, सही, वरना वो भी नसीब ठीक। नहीं अच्छा ये बताएं, अब आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि ऑपरेशंस भी मतलब चल रहे हैं, साथ में बड़े बड़े टारगेट देख रहे होते हैं कि जो हो रहे होते हैं, या हम देखते हैं बड़े बड़े जो ना क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर। आपकी लाइफ में कोई ऐसा सबसे बड़ा वाकया आपने देखा हो जिससे सबक भी सीखा हो, या मतलब आपने सीखा हो कि हाँ वाकई में मैंने आज कुछ एक महारत वाला कोई सीन देखा और उससे कुछ सीखा, और कोई ऐसा वाकया कि जिसके बाद आपके जो ऑफिसर्स हायरार्की में ऊपर होते हैं उन्होंने आपको शाबाशी भी दी और आपको बोला भाई आज से इनका रैंक जो है ना वो बढ़ा दिया जाए? मैंने एक क्रिमिनल, 2 भाई थे जी जिन्होंने माँ को कत्ल किया था। वो अनट्रेस केस मिला था मुझे, अच्छा। अनट्रेस था। तो दोनों भाइयों को तकरीबन हमने आईटी की मदद से उसको ट्रेस किया। एक बड़े भाई को जिसका मोबाइल यूज़ हुआ था, और दूसरे के पास तो मोबाइल भी नहीं था।
उसको ट्रेस करने में हमें बहुत टाइम लगा। दोनों मुलजमान को हमने जेल करा दिया था। ठीक, ये तो अच्छी बात है। अब हम ये दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि मनशियात का जो रुझान है ना, वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए इदारे बड़े काम करें, मुतहरिक हो गए हैं सब। आप किस तरीके से देखते हैं जो मनशियात अब हम देखते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में इसकी लत लोगों को लगी हुई है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप जो है वो कितना काम कर रहे हैं? एक मौलाना फजल रहमान साहब की मुझे बात याद आ रही है जी कि वो हमें बाद में हमारे इदारों को पता चलता है कि ये फलां बंदे अफ़गानिस्तान से आए थे। सही। तो वो बोलते हैं कि तो ये आए कैसे हमारे पास, सही। ये जो मंशात हमारे मुल्क में आ रही है बाहर से, सही। तो बाहर तो हमारा पुलिस का काम नहीं है बॉर्डर पे, ठीक, ये ठीक, आ कैसे रही है अभी ये हमें भी पता नहीं चल रहा। ठीक ठीक ठीक, बड़े मसाइल हैं। हम अक्सर जगह देखते रहे कि जी नादरा के मसाइल हैं, ऐसे नादरा नहीं, हम ये देख रहे हैं ना कि नादरा के जो मामलात होते हैं, नादरा के कितने वेरीफाइड अनवेरीफाइड जो है शनाख्ती कार्ड लोग बना के बैठे हुए अफगानिस्तान की। उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात की, बल्कि मैं इनकी बात को सेकंड भी करूंगा। यही सारे मामलात नजर आते हैं कि NICs के जो मसले अभी भी हम देख रहे हैं कि जी मॉस्टर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो यही है सारे चीज़ में। और अब हम ये देख रहे हैं कि जी नादरा के हवाले से बारकोड वगैरह भी अब इंट्रोड्यूस करवाएं नए नए, ताकि भाई लोगों के लिए भी आसानी हो। और वो तमाम लोग जो कि खास करके हम देख रहे हैं कि जी नादरा में जिनके NIC फंसे हुए हैं, यहाँ हम अगर देख रहे हैं कि जी नादरा के हवाले से अगर दूसरी जानिब जिस तरीके से बढ़ते हुए नकली शनाख्ती कार्डों के जो मामला सामने आ रहे थे, उसमें भी अब कमी आई। और आप लोग को सल्यूट पेश करेंगे, आप लोगों की वजह से सारे जो है ना काम, क्योंकि आप लोगों ने निशानदेही की और उस पर अमल दरामद हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अब शेफ की जानिब बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल, अब शेफ की तरफ बढ़ जाते हैं। शेफ आपके किचन में हम आ सकते हैं, इजाजत है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्सला मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, कुछ बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये आवाज़ बताइए से आज लग क्या भी बना रही रहे है। हैं? आज हम बना रहे हैं काठियावाड़ी छोले, जैसे अरसला को बहुत पसंद थे, Yes, तुमने कहा yes, अरसला के उस पे जाए। ठीक है। और जब हमारे पास ग्लैम गैस का इंफ्रारेड सेरेमिक कुकर हो तो हमें टेंशन लेनी नहीं चाहिए। क्या बात है, ठीक है, जबरदस्त। हमें यूज़ करना चाहिए और जब दिल चाहे खाना बनाना चाहिए। ठीक है। और आपको तो पता है पिंक कलर का है, आज मैं इसी वजह से पिंक सूट भी पहना ही मैच मैच। जबरदस्त। सही है। अच्छा, मैंने छोले गलने रख दिए थे। छोलों के अंदर मैंने सोडा नहीं डाला, सिर्फ मैंने 6-7 घंटे छोलों को भिगोया है। सही है। सोडे से क्योंकि रमज़ान है, एसिडिटी वगैरह हो जाती है, इसलिए मैंने सोडा यूज़ नहीं किया। 6-7 घंटे इसे भिगोया और फिर सिर्फ नमक और लाल मिर्च के पानी में इसे पका रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हमारे छोले गल चुके हैं, ये देखें बिल्कुल साबुत साबुत है और ये अच्छी तरह गले में दिखा। चूल्हे का कमाल है या ये जो आपके आप कहते हैं ना कि जो पानी बॉईल या कोई टेक्निक है, या इसमें कुछ आपने कुछ वो कहते हैं ना बेस क्या मिलाते हैं, कुछ एक और चीज मिलाते हैं? नहीं, सोडा वो मैंने बताया ना कि मैं सोडा नहीं मैंने मिलाया। वो मैंने इसलिए नहीं मिलाया कि एसिडिटी वगैरह हो सकती है उसमें, क्योंकि रमजान है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो मैं नेचुरल तरीके से उबाला है। क्योंकि शेफ वैसे भी कम चीजें आपने सुना है ना कि कुछ भी नहीं डालती हैं, बड़ा अच्छा बिल्कुल मतलब अच्छा। हाँ, चीज़ें कम यूज़ करनी चाहिए ताकि इंसान को याद रहे। और बात सारी ये है कि हीट का प्रॉब्लम होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ पकाते हैं तो हमें हीट प्रॉपर चाहिए होती है। जैसे चावल पकाएं हमें हीट चाहिए, चाइनीज़ पकाएं उसके लिए हमें प्रेशर चाहिए, हीट चाहिए, तो हमें हीट की नीड होती है। तो आपको पता है ग्लैम गैस वाले हैं और इनकी हीट वाकई बहुत अच्छी है। इसमें हम हर चीज़ अच्छी तरह पका रहे हैं, सब कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम देसी तड़का भी लगाएंगे। आपको पता है न्यू टाउन डेयरी का हम असली घी का 1-2 चम्मच जरूर ऐड करेंगे हमें, ताकि हमारी सेहत भी बरकरार रहे। क्या बात है, चलो भाई ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये हमें बताइएगा कि जो आप काठियावाड़ी छोले बना रही हैं, बेसिकली ये मेरे ख्याल से किसी कास्ट का भी नाम है, ऐसा ही? जी बिल्कुल, ये कास्ट का नाम है, लेकिन ये लोग घर में नहीं बनाते, ये स्टॉल्स या कार्ट्स पे मिलते हैं बाहर, और लोग थोड़ा परेशान होते हैं कि हम कैसे बनाएं इसे। इसी वजह से मैंने सोचा कि हम अपनी बहनों को सिखा दें ताकि सब घर पे अपनी मर्जी के जायके के हिसाब से बनाएं और इसे खाएं। अच्छा, ये सर्व क्या कैसे किया जाता है? ये कोई खाने की डिश है, मतलब ये डिनर की नहीं, या एक तरीके की चाट है यार, मुकम्मल डिश है ये। मुझे मतलब हेल्दी डिश है और बहुत अच्छी डाइट के टाइम भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जा रही जिससे हमारा वेट गेन होगा। जैसे हम जब डाइट करते हैं तो आपको पता है कि हमें मतलब दालें खाएं, आप सूप पिएं और लोबिया खाएं, छोलों की चाट खाएं, तो ये हेल्दी है।
सही। इसमें हमारा वेट भी कम होगा, हमें प्रोटीन्स भी प्रॉपर मिलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेहतरीन। अच्छा, चलिए भाई, अब इसमें चलिए मैं बताएं। अपने हिसाब से मैंने इसमें हाफ टी स्पून के करीब मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, कम ज्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। और हाफ टी स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर डाला था, क्योंकि मेरे 1 पाव चने हैं ये, ठीक है। अच्छा, पानी हमने जो इसमें यूज किया वो हमने हेवन का किया, नेचुरल है, इसकी वजह से हमें ग्रेवी मिलेगी, इसमें जूस मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है, हमने कॉर्नफ्लावर घोला, ठीक है। अब हम उतना डालेंगे जितना हमें गाढ़ा करना है इसे, और स्लो मोशन में डालना है, तेज नहीं डालना, लम्स ना पड़े, हमें बहुत एहतियात से डालना है। क्योंकि जब हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं उसके बाद हमें 1 मिनट देना चाहिए या 30-40 सेकंड एटलीस्ट, ताकि हमें पता चले वो कितना गाढ़ा हुआ है। सही। एकदम डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, फिर वो लद्दा टाइप हो जाएगा, खा नहीं सकोगे आप। अच्छा, मैं तो समझती थी सूप में डलता है बस, ये इसमें भी डल रहा है? नहीं भाई, बहुत चीज़ों में डलता है। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। मैं कभी बताऊंगी। नाराज क्यों हो गई नहीं, शेफ? नहीं, नहीं भाई, बहुत चीजों में डलता है, बहुत ऐसे सारी कैसे मैं बात कर नाराज नहीं हुई है यार। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक देसी टोटका भी है, ये कभी खोलूंगी राज के, जब हम कहीं चाट खाने जाते हैं वहाँ की दही इतनी स्मूथ कैसे होती है। वो तो आपने लास्ट टाइम पे हमें दही बड़े खिलाए थे, याद है आपको? last बिल्कुल। time ये ही कह रही हमारे है साथ राज बताएंगी कि वो दही रात इतनी smooth भाई, कैसे? आपने जब हम स्टार्ट पे जाते हैं दही बड़े खाने या कोई भी, उनकी दही कितनी थिक और मतलब थोड़ी वाइट creamy- होती है, creamy सी होती है। क्रीमी सी होती है। हाँ। उसका राज मैं बताऊंगी कभी, ओहो, सही। आने वाले ये वक्त में कब- वो भी कल अफशां बता दे होगा। बस, आप में कह रही कल बता दूं, वो मैं बताऊंगी चले ठीक बताएं। आपको। चले, देखिए, कहाँ तक हमें पहुंचे ये? टोटके भी बताने चाहिए इसमें, क्योंकि अच्छा, इसमें कोई हमारी मसाले वगैरह भी आप इस्तेमाल करें या सिर्फ ये जो 4-5 चीजें आप इस्तेमाल नहीं करें नहीं, इसी से तैयार हो देखिए इसमें जाएगा? कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ नमक, लाल मिर्च डलती है। तो और चाट इसी मसाला में नहीं डालेंगी आप, क्योंकि आप तो रोजाना एंड में, मसालों का बताती हैं। एंड में हाँ, वो कह रही है हम दीपक का चाट मसाला दीपक आखिर में डाल दो। डालेंगे। चले भाई, ये भी बिल्कुल, दीपक मसाले हो तो हम तो कर ही सकते हैं ना सब कुछ, और चाट मसाला तो एक तड़के की तरह यूज होगा इसमें। दीपक मसाला सबसे आला है ना मुख्तार, यही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतरीन। क्या बात है। अब ये देखो, इसकी थिक सही है ना, ये ज्यादा गाढ़ा है ना ये पतला है, ठीक है। अब इसमें हम अपनी मर्जी के हिसाब से इमली ऐड करेंगे। चीजें आज जल रही हैं, देखें ठीक ठाक। नहीं, इमली का पानी ऐड करेंगे हम, इमली की गुठलियां ऐड नहीं करेंगे। ये मैंने सिर्फ 4 टेबल स्पून डाले, फिर जिसने डालना होगा तो वो अपने आगे खुद डालेगा। ये देखिए, और ये खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई मुझे तो, ऐसा ही है ना? और ये आपको आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आ रही। डन हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ इसे सर्व करूंगी, और सर्व हम करेंगे कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। ये तैयार हो चुके हैं? बिल्कुल। क्या अरे बात वाह, है। ये आज आपने तो जादू 2 किया मिनट में है। काटियावाड़ी भाई, छोले तैयार हो चुके हैं। अरसला वाह भाई, मुख्तार, हमने पहले ही छोलों को बॉईल होने रख दिया था नमक और लाल मिर्च के साथ। देखो ना ये कितने अच्छे गले हैं, जादू कैमरा दिखाएगा। जब गले में है तो फिर हमें टेंशन क्यों लेनी है? हाँ, टेंशन नहीं लेनी हमने, टेंशन लेनी बिल्कुल नहीं। देंगे हम टेंशन। अच्छा, अब हम न्यू टाउन डेयरी का हम इसमें वो डाल रहे हैं देसी घी, ठीक है, 1 से 2 टेबल स्पून, जिससे इससे शाइनिंग आएगी, फ्लेवर आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। शेफ, ये आपने खुद इन्वेंट किया या हम जो बाहर से खाते हैं उसमें भी घी भी होता ये है? मैंने किया है। हाँ। जब हमारे पास न्यू टाउन डेयरी का देसी घी और मक्खन हो तो हम क्यों पीछे रहे? हमें अपनी सेहत भी देखनी हम चाहिए, काठियावाड़ी इस्तेमाल छोलों करना में चाहिए। भी देसी घी डालेंगे। गुड। हाँ, मक्खन से आपको पता है चॉकलेट के अंदर भी शाइन आती है, वरना चॉकलेट बहुत डल कलर की आती है, जो उसमें ग्रीसरी टाइप होता है। हम मक्खन या ऑयल में उसे जब मेल्ट करते हैं तभी उसमें शाइनिंग आती है। ओके। मैं बल्कि चॉकलेट बनाना बताऊंगी, बार्स उसके और कोकोनट बार्स भी उसके बताऊंगी। चले आपने ये कहा अच्छी था वो चीजें। डेट्स अच्छा, भी एक आप बात बताऊं बनाएंगी आपको? चॉकलेट वाली। बिल्कुल, हम ये बिल्कुल। देख रहे हैं कि जो हमारी शेफ है ना, रोजाना हमें रोजाना की बुनियाद पे बताती है हम ये भी बनाएंगे, ये भी हमें- बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, और अब देखो, हम रोजाना हल्के हल्के बना रहे हैं सब कुछ। अच्छा, सर्विंग अच्छा शुरू बना हो रहे हैं। गई है, वाह डिश पे भाई जा वाह, चुके हैं जबरदस्त। काठियावाड़ी छोले। सही, ये देखो कितने अच्छे बाजार जैसे लग रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल अब लग इसके रहे हैं। अंदर हम हरा धनिया डालेंगे, वाह 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 वाह। गार्निशिंग की। ऐसे ही देते हैं ना वो लोग। प्याज डालेंगे। जी, अच्छा, प्याज को मैंने काट कर पानी में सोक किया है, फिर उसको डाला है, क्योंकि उसकी तेजी फिर बुरी लगेगी। ठीक है शेफ, इसमें पापड़ी भी जाती है ना? अरसला जाती है, तो जाएगी आज के नहीं? पापड़ी आप भी क्या होती चाहती हैं? है, जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं। जाए तो हम आपकी फरमाइश पे डालेंगे। क्या अरे बात है, वाह, वाह क्या भाई। बात मतलब है। इनको पता सब है कि काठियावाड़ी छोले में क्या क्या तो चीजें बना पड़ती के हैं, कुछ सब नहीं खिलाएगी ये। मुझे पसंद है काठियावाड़ी छोले, इसलिए मैंने वाकई पापड़ी काठियावाड़ी छोले मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखा। अच्छा, ये अभी जो आजकल तबीयत जिस तरीके से चल रही है, हमें नजला भी हो रहा है, नहीं, हम उसमें देख रहे ये हैं कि फायदा देता ये है। फायदेमंद है इसके लिए। बिल्कुल फायदा। फायदेमंद है, क्योंकि सूप ये की तरह। गर्म खाए जाते हैं, ये ठंडे सर्व नहीं ठीक है, तो किए फिर ये जाते। बोल आज का मेरे लिए होगा। नहीं, मेरी तबीयत खराब है, सबसे ज्यादा मेरी देखें तबीयत खराब, मैं खाऊंगी ये। चले भाई, ऐसा
ही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप देखें किस तरह गार्निशिंग कर रही हूँ, कितनी जल्दी हमने कर लिया। जो उसमें एक थोड़ा टच आ रहा है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह जी वाह। हमारे हो गए रेडी काठियावाड़ी छोले। देखिए कितना इजी और सिंपल रेसिपी है मुख्तार, और कि हर कोई बना सकता है, फटाफट बन सकता है। चले ठीक हो गया, थैंक ये यू सो बहुत वेरी अच्छा मच है, शेफ। जबरदस्त। आप सर आपकी तरफ दोबारा आ जाते हैं। आप खाते हैं काठियावाड़ी छोले? आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी तो कराची की बिरयानी है। अरे भाई बिरयानी के आगे तो सारी चीजें फेल है, ऐसा ही है ना। ऐसे रमजान में वैसे क्या आपकी रूटीन रहती है? अफ्तारी घर पे आपको मिल जाती है, इतना टाइम होता है, या ऑफिस में या रास्ते पे, क्या होता है सिलसिला? अक्सर तो कोशिश ये होती है कि फैमिली के साथ घर पे जाकर अच्छी बात है। इफ्तार करें। बिल्कुल। कभी कभार ऐसे काम हो जाते हैं, कभी स्पेशल कई ड्यूटी लग जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे थाने में एक मर्डर हुआ था, तो एक बंदे ने सुसाइड कर दी थी। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे हमें उधर लग गए और फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल में जिना में तकरीबन 1 से 2 घंटे लग गए। तकरीबन आधी रात हमारे उधर गुजर गई। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जो तो हमारी नजर में होती ही नहीं है, हम तो सिर्फ ये देख रहे होते हैं जो थोड़ा बहुत काम हमें होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो इतनी मेहनत और इतने छोटे छोटे ये वाकयात, जो कि कहना छोटे तो नहीं चाहिए जिस तरह से आपने बताया, लेकिन ये आपकी लाइफ पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, फैमिली लाइफ पे थोड़ा तो कुछ डिस्टर्बेंस इससे होती होगी और मुश्किलात आप लोगों को ठीक ठाक होती आ जाती है ना? हाँ, इमोशनली जारी इंसान है अरसला, और अगर हम किसी बच्चे को ऐसी कोई गुजर रहा होता है बच्चा, अगर गिरने वाला होता है तो हमारी चीख निकल जाती है। हम कहते हैं भाई, तो इतने बड़े बड़े अगर हादसा हो जाएं और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर देखा तो वाकई हर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई एक अपनी लाइफ पर्सनली उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब हम अगर देखें तो ओवरऑल काफी ज्यादा एक मेहनत को तो काम है, लेकिन इसके साथ साथ इसको टैकल करना, इस जिम्मेदारी को निभाना जो है ना, ये कोई आसान नहीं। मेरे ख्याल से हम ब्रेक पे चले जाते हैं। बिल्कुल ब्रेक पे जाते हैं, वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। नाज़रीन किराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ पर। रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3 के साथ मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और हम जब अभी बात कर रहे थे ना ब्रेक के ऊपर जाके, तो हम कुछ सवालात के बारे से बात कर रहे थे। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आप सवालात भी करते हैं, नीचे नंबर आ रहा है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज या दूसरे मैसेजेस ना कीजिए। और उस पर आप जो सवालात कर रहे होते हैं फिर हम आपको उसके जवाब भी देते हैं। मुफ्ती साहब के लिए भी बहुत सी हमारे सामने हमें फीडबैक मिली है कि मुफ्ती साहब का जो एक बयान होता है, जो वो वाज़ेह तौर पर सवालात के जवाब देते हैं, उसमें काफ़ी डेप्थ होती है, सोचने समझने की सलाहियत को और ज़्यादा वो कहते हैं कि तकफीयत मिल रही होती है। मुफ्ती साहब से फिर एक और सवाल है, अब आप बताइए हमारी ऑडियंस जिम्मेदाराना सवाल है और थोड़ा सा खतरनाक भी है कि हुकूमत निज़ाम कुछ भी शरई नहीं है, तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बहुत ही अहम सवाल है ये और तफसील तलब सवाल है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन जिस तरीके से इसको बयान कर किया जा सके, कमा हक़्क़ुहु बात की जाए इसके ऊपर। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये सवाल गलत है कि यहाँ पर जो है वो हुकूमत हमारी इस्लामी नहीं है और इस्लामी निज़ाम नहीं है, क्योंकि ये ममलकत खुदादात पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमे की बुनियाद के ऊपर बनाया गया एक अल्लाह की तरफ से इनाम ख़ित्ता अर्ज़ी है। मैं यकीन करें, मैं काफ़ी सारे ममालिक घूमा हूँ, तो उन ममालिक को देखकर मुझे पाकिस्तान की हैसियत पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मस्जिद जैसी लगती है, जिसके अंदर यहाँ पर आम तौर पे पर्दा भी किया जाता है, दाढ़ी रखने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मसाजिद की जो है प्रॉपर हिफाजत फराहम की जाती है, मदारिस, खानकाहें, उलमा, तलबा, इसी तरीके से स्कूलिंग सिस्टम, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उनको प्रॉपर जो है हिफाजत और सिक्योरिटी फराहम की जाती है। हर एक के अपने अपने हुकूक जो है मौजूद होते हैं। लिहाजा इसको ये कहना कि ये इस्लामी रियासत नहीं है, इस्लामी मुल्क नहीं है, बिल्कुल गलत है। अलबत्ता यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रियासत इस्लामी तो है, इसके कवानीन आइन जो है इस्लामी कानून के मुताबिक बनाए गए हैं, शरीयत कुरान और हदीस के मुताबिक बनाए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, निफाज नहीं है, मुकम्मल तौर पे निफाज नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जुज़ी तौर पर निफाज नहीं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुस्बत तरीके से भी चल रही हैं। कुछ जो नकायस है उनको दूर करने की ज़रूरत है। ऊपर से ज़रा वर्ल्ड व्यू से देखें ना, ज़रा लार्ज स्क्रीन के ऊपर देखें हुकूमती निज़ाम को। हमारे यहाँ इस्लामी आइडियोलॉजी भी है,
इस्लामी नज़रियाती कौंसल भी है। गोया कि वो इस्लामी ये जो निज़ाम है, यहाँ का जो सियासी निज़ाम है, उसका दारुल इफ्ता है। कोई भी बिल पास होना होता है सबसे पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसल में जाता है, उलमाए कराम से उनकी राय ली जाती है, उसके बाद फिर जो है ना सेनेट में आकर उसके ऊपर बहस की जाती है। लिहाजा ये बहुत अहम चीज़ है। आखिर में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, इन बुनियादों के ऊपर कि सिर्फ वो चिंगारियाँ लगाई जाएँ, बिल्कुल गलत बात है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, कोई शख्स अगर तासुबियत की बुनियाद पे, लसानियत या कौमियत की बुनियाद के ऊपर किसी को बरांगेख्ता करता है, किसी को मुश्ताइल करता है, वो हमारी कौम में सही नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, स्टेप बाय स्टेप देखिए, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तीन बातें, अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो, उसके बाद जो तुम्हारी रियासत के हाकिमीन हैं, जो इस्लामी रियासत के, तुम उसकी भी मानो। हज़रत के साथ मुझे एक ये बात कहनी पड़ रही है, हमारे निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो शाखें निकली हुई है ना, लोगों को जो बिठा के रखा हुआ है, वो पैसों की बुनियाद के ऊपर सीटें दे दी जाती हैं। वो जो जिसका हकदार है, हकदार तक उसकी सीट नहीं पहुँचती है। औरंगज़ेब साहब यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, बहुत खुशी हुई इनकी कारकर्दगी सुनकर, इनकी जो है ना मेहनतें सुनकर। ऐसे अफसरान को आगे आना चाहिए। इस तरह के अफसरान नहीं होते जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी जो थकन भरी लाइफ है, उसको देखकर मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस याद आई। वो फरमाते हैं, इदा वुसिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ। मुख्तार भाई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब किसी गैर मुस्तहिक अफराद के हाथ में अहम उमूर की नशिस्तें चली जाएं, क़यामत का इंतज़ार करो। चुनांचे आज देखें ना, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में होगा। कितनी अंधेर नगरी लगी हुई है, कितनी स्ट्रेचिंग हो रही है, लोगों की जानें जो है इस तरीके से ली जा रही हैं जैसे कि मज़बा खाना लगा हुआ हो। अल्लाह ताला सबकी और हमारे इस्लामी मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुबह आमीन। और बिल्कुल मेरे ख्याल से अब आखिरी हम मैसेज की जानिब बढ़ेंगे, फिर नाम की जानिब बढ़ेंगे। और इनसे सब क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रमज़ान में? किस हवाले से? ओवरऑल ये रमज़ान के लिए, या ओवरऑल आप जो भी पैगाम देना चाहें अपने देखने सुनने वालों को। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, स्पेशली जहाँ अभी ये जैसे कि हमारे कराची में जैसे वारदातें हो रही हैं आम तौर पे, तो तकरीबन हमें जो है ना, फर्स्ट में किसी भी दोस्त के साथ हैं या किसी फैमिली के साथ हैं जी, तो इमीडिएटली हमें जो भी वाक़या पेश आता है तो 15 पे कॉल कर ले। ठीक, ये 15 अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हाँ, 15 पे कॉल जो आती है ना, तो हमारे कंट्रोल पे रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक, उसका हमें डिस्पोजल निकालना होता है। ठीक, हमसे अफसरान बाला पूछे थे, भाई आपके इलाके में डकैती हो गई और मुद्दई ने आपको 15 पे कॉल की थी, उसका डिस्पोजल क्या निकाला? आपने मुद्दई को बुलाया, उससे बयान लिया, उससे कंप्लेंट रिपोर्ट की, उसने कंप्लेन की आपको, उसकी कंप्लेन के ऊपर आपने क्या ये बहुत अच्छी बात है कि गलती जो है ना वो रेक्टिफाई हो जाएगी कि आया ये गलती पब्लिक की जानिब से है कि वो उन्होंने कोताही से कॉल की, या तो फिर रिस्पॉन्ड और आवाम अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करे। आप हर शख्स की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है, वो उसको जरूर पूरा करे। हर इल्जाम आप दूसरों पर नहीं डाल सकते। वक्त हो गया है इजाजत का। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। आई होप कि आज का शो भी आपको अच्छा लगा होगा। कल भी जिंदगी वक्त और हालात ने दिया साथ, यहीं पर होगी आपसे मुलाकात। और जाते जाते बिल्कुल जी चाहेंगे फरहान फिरोजी से कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी